अहंकार की भावना मैं और मेरा की भावना है। ये अहंकार ही है जो हमें मुक्ति से दूर रखता है। जब तक हम यह सोचते रहते हैं कि मुझे मुक्ति चाहिए, तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते। मुक्ति तब प्राप्त होती है जब हम इस मुझे के भाव को छोड़ देते हैं। शंकराचार्य मनुष्य जन्म को सर्वश्रेष्ठ कैद खाना मानते हैं, क्योंकि इसमें मुक्ति की संभावना है। वहीं कबीर साहिब इसे दंड मानते हैं, क्योंकि यह एक बंधन है। इन दोनों मतों में भिन्नता दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण है। शंकराचार्य इस जन्म को मुक्ति प्राप्त करने के अवसर के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि मनुष्य शरीर अन्य प्राणियों के शरीरों की तुलना में अधिक विकसित है और इसमें आत्म साक्षात्कार की क्षमता है। दूसरी ओर कबीर साहिब इस संसार को दुख का स्थान मानते हैं। उनका मानना है कि शरीर एक बंधन है जो हमें आत्मा से दूर रखता है। दोनों ही दृष्टिकोण सत्य के कुछ अंश को व्यक्त करते हैं। संसार में सुख और दुख दोनों हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे देखते हैं। मनुष्य शरीर हमें मुक्ति प्राप्त करने का अवसर देता है, लेकिन हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए। छठा प्रश्न चित्त और बुद्धि के अंतर के बारे में है। चित्त अंतःकरण का एक हिस्सा है, जबकि चित्त चेतना से जुड़ा है। चित्त विचारों का भंडार है, जबकि चित्त शुद्ध चेतना है। बुद्धि ज्ञान प्राप्त करने का उपकरण है, जबकि चित्त सत्ता का सार है। अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये चारों तत्व हमारे विचारों, भावनाओं और संकल्पों को निर्धारित करते हैं। चित्त विचारों, संस्कारों और वासनाओं का भंडार है। यह अतीत के अनुभवों से प्रभावित होता है। बुद्धि विवेक करने और निर्णय लेने का उपकरण है। यह हमें सही और गलत में भेद करने में मदद करती है। चित्त शुद्ध चेतना है। यह निर्विचार और निर्विकार है। यह सत्ता का सार है। यह संक्षिप्त व्याख्या इन अवधारणाओं को समझने में आपकी सहायता करेगी। यदि आप अधिक गहराई से जानना चाहते हैं तो आप आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं या किसी योग्य गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। याद रखने योग्य बातें। मौन साधना एक जीवन भर चलने वाली यात्रा है। इसमें निरंतर अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है। रास्ते में निराशा और बाधाएं आएंगी। हार न माने, दृढ़ रहें और अभ्यास करते रहें। हर किसी के लिए कोई एक तरीका नहीं है। अपनी प्रकृति और रुचि के अनुसार उपयुक्त तरीका चुनें और उसका अभ्यास करें। ये साधना केवल शांति पाने के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन को उसकी पूरी गहराई से समझने और जीने के बारे में है। आप आध्यात्मिक गुरु से मार्गदर्शन ले सकते हैं, ध्यान और योग का अभ्यास कर सकते हैं, आचार्य प्रशांत के प्रवचनों और लेखों का अध्ययन कर सकते हैं। ये सब मन को शांत करने की यात्रा में आपकी सहायता करेंगे। कुछ और गहरे पहलू। आचार्य प्रशांत मौन साधना को मन से युद्ध के रूप में नहीं, बल्कि मन को अकेला छोड़ने के रूप में देखते हैं। मन को लगातार किसी न किसी चीज से जुड़े रहने की आदत होती है। विचार, भावनाएं, बाहरी दुनिया। मौन साधना में हम उसे वह सब हटाकर अकेला छोड़ देते हैं। जब मन के पास बात करने के लिए कुछ नहीं बचता, तो वह स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। ये प्रक्रिया उस बच्चे की तरह है जिसे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। वह लगातार बातें करेगा, हंगामा करेगा, ताकि आप उस पर ध्यान दें। लेकिन अगर आप उसे अनदेखा कर देते हैं, तो कुछ देर बाद वह चुप हो जाएगा। ठीक उसी तरह जब हम मन को अकेला छोड़ देते हैं, तो वह शांत हो जाता है। अंत में याद रखें, मौन साधना का लक्ष्य मन को पूरी तरह से खत्म करना नहीं है, बल्कि लक्ष्य है मन को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करना, न कि उसके गुलाम बनना। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।